हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करिएगा। वैन शौकिन ने जो कुछ भी अपने रिलेशनशिप के बारे में बोला था उससे किंचू को जेलस तो बहुत हो रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। एंड कोंगरोंग इसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैन शौकिन तो सिर्फ इसे चिढ़ाने के बहाने ढूंढता है। कोंगरोंग के कज़न ने जो रायता फैलाया था इन दोनों की फ़ोटोज़ को लीक करके, ये काफ़ी डरा हुआ इसका पश्चाताप करने के लिए आया था, लेकिन इसे पनिशमेंट देने के बजाय वैन शौकिन इसे माफ़ करके इसे एक अलग ही काम देता है। मिस्टर लेन जिसके केस के लिए कोंगरोंग को यहाँ पे भेजा हुआ है, कोंगरोंग नोटिस करती है कि हॉस्पिटल के बाहर से इस आदमी को कोई भड़काता है। दरअसल ये बिजनेसमैन मिस्टर लेन का ही बेटा है, जो कि सभी को बहुत ही महंगे बेड प्रोवाइड करता है। इसी के कहने पर मिस्टर लेन अपनी सर्जरी के ऊपर हुआ खर्चा वापस मांग रहे हैं, जिससे कि ये वो बेड खरीद सकें, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है। कोंगरोंग भी आज मिस्टर लिन के पीछा करते हुए उनके बेटे की कंपनी में पहुंच जाती है। चैंग चैंग पास के एक रेस्टोरेंट में गई थी, जहां पे जाके उसे पता चलता है कि उसका खाना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन सभी कस्टमर्स को चैंग चैंग के पापा पैसे देते हैं जिससे कि ये इसके रेस्टोरेंट में जाएं एंड बेचारी चैंग चैंग की थोड़ी बहुत आमदनी हो जाए। इस बात को जानने पर चैंग चैंग का दिल टूट जाता है। इस बेड वाली कंपनी में आके कोंगरोंग को पता चलता है कि एक फ्रॉड कंपनी है जो कि बेचारे बूढ़े लोगों को ठग रही है। ये यहाँ की फोटोज ले रही थी कि इसे यहाँ का सीईओ पकड़ लेता है। तभी से वैन शौकिन का कॉल आ जाता है, यहाँ से किसी आम पेशेंट की तरह चली जाती है इनसे पीछा छुड़ाकर। चैंग चैंग काफी गुस्से में अपने रेस्टोरेंट के बाकी कस्टमर्स को भी भगा देती है। अपने पापा से काफी फाइटिंग करती है क्योंकि ये अपने पैरों पर खुद खड़े होना चाहती है, ना कि अपने पापा की हेल्प से। ये अपने बॉयफ्रेंड को भी बताती है कि आज इसने अपने पापा से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। ये जानने के बाद अचानक से इसका बॉयफ्रेंड इसे इग्नोर करने लगता है। चैंग चैंग काफी ज्यादा सैड हो गई थी। चैंग चैंग के पड़ोसी के पास आज भूला भटका एक कस्टमर आया था, लेकिन चैंग चैंग की रोने की आवाज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। इसका एक कस्टमर तो भाग ही गया था। धनी चैंग चैंग को जाके देखता है कि इसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। यहीं पे इसका ब्रेसलेट भी गिर जाता है। ये चैंग चैंग को उठाने जा रहा था, लेकिन ये तो इसके ही हाथ पे बहुत जोर से काट लेती है। कोंगरोंग वैन शौकिन को आके बताती है कि उसे एक फ्रॉड कंपनी के बारे में पता चला है जहाँ से वो भी आई है एंड वहाँ पे वो फंस भी गई थी। वैन शौकिन इसे वार्न करता है कि आगे से वो ऐसे किसी भी खतरनाक जगह पे ना जाए, लेकिन कोंगरोंग को मिस्टर लिन के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि उन्हें खुद का उनका बेटा ही ठग रहा है एंड वो मिस्टर लिन को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी से चैंग चैंग के नंबर से कॉल आता है। यहाँ पर वैन शौकिन और उसके चाचा एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। जब इसके चाचा को पता चलता है कोंगरोंग के नाम के बारे में कि इसकी यही बचपन वाली फ्रेंड है, तो इसे साइड में जाके पूछता है कि तुम्हें तो ये काफ़ी जल्दी मिल गई। लेकिन वैन शौकिन इसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है एंड वैन शौकिन उसे याद दिलाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये सिर्फ इतने में भी खुश था कि कोंगरोंग कम से कम इसके साथ तो है। वैन शौकिन की हेल्प से कोंगरोंग चैंग चैंग को अपने घर पे ले आती है। ये इसे वैन शौकिन के ऊपर छोड़ के कुछ सामान लेने ही गई थी कि इतने में ही ये शौकिन के ऊपर वोमिट कर देती है। बेचारे शौकिन का हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा हो गया था। कोंगरोंग के पास भी कोई लड़कों की ड्रेस तो थी नहीं, इसीलिए इसे लड़कियों वाली ही ड्रेस दे देती है एंड अपने कज़न को बोलती है कि वो अपने कोई कपड़े यहाँ पे ले आए। कोंगरोंग के पास इसकी मॉम का कॉल आता है। शराब के नशे में इसे चैंग चैंग उठा भी लेती है, जो कि एक वीडियो कॉल थी। कोंगरोंग जल्दी से वैन शौकिन को छुपा तो देती है, लेकिन इसकी मॉम को पता चल गया था कि यहाँ पे कोई है। ये कवर में फ़ोन दिखाने को कहती है एंड जब कोंगरोंग दिखाती है तो वैन शौकिन ने तो पहले से ही लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए थे, फेस इसका दिख नहीं रहा था। तो कोंगरोंग की मॉम सोच लेती है कि ये कोई लड़की ही है। कोंगरोंग की अपनी मॉम के साथ बहुत ही ज़्यादा लंबे वाली बात होती है एंड इस पूरे टाइम में बेचारे वैन शौकिन को एक छोटे से कबर में रहना पड़ रहा था। बेचारे के लेग्स भी जाम हो गई थी, इसीलिए जब कोंगरोंग इसे उठाने के लिए आती है अपनी इतनी सारी लंबी बात करने के बाद, तो इसे अपनी ओर खींच लेता है एंड कहता है कि देखो अब तुम्हें भी बिल्कुल ऐसे ही फील करना चाहिए। तभी कोंगरोंग के कज़न की आवाज़ आती है। कोंगरोंग तो शौकिन को बता के भी जाती है कि वो उसके सामने ना आए, लेकिन एक तो इसका कज़न इससे पहले ही पूछ लेता है कि तुम्हें लड़के के कपड़े किस लिए मंगवा रहे हो, एंड दूसरा वैन शौकिन इसके सामने ही आ जाता है। कोंगरोंग अपने भाई को बताती है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। शौकिन जैन से पूछता है कि कोंगरोंग की अपनी मॉम के साथ बनती नहीं है क्या। जैन बताता है कि बनती तो है, लेकिन इसकी मॉम चाहती हैं कोंगरोंग को डॉक्टर बनाना, बट वो उनसे छुप के एक लॉयर बन रही है। जैन कहता है कि तुम दोनों कपल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम कोंगरोंग के आइडियल टाइप बिल्कुल भी नहीं हो।
有书卷气，人不温柔，也不体贴。 इन दोनों की नेक्स्ट मुलाकात हॉस्पिटल में ही होती है, जहाँ पे मिस्टर लिन अपने ऑपरेशन के पैसे इनसे फिर से मांगने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना था उन पैसों के लेके, जहाँ पे इसका बेटा इसे ठगने वाला था। शौकीन इसे बताता भी है कि ऐसे नाम का तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, लेकिन इन्हें शौकीन की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। इनका बेटा इन्हें फिर से चढ़ा देता है कि जल्दी से आके उस न्यू टेक्नोलॉजी वाले बेड को ले लो, वरना तो अदर पेशेंट उसे ले जाएंगे। कोंगरोंग आगे इनसे काफ़ी अच्छे से बात करती है, इन्हें समझाती भी है कि वो कंपनी फ्रॉड है, लेकिन इनकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी। इन्हें पूरा भरोसा था अपने बेटे पर। चैंग चैंग इस रेस्टोरेंट को अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में चलाती थी, लेकिन आज ये देखती है कि यहाँ का फर्नीचर कहीं ले जाया जा रहा है एंड इसे मालूम पड़ता है कि इसका बॉयफ्रेंड इसे चीट कर रहा है। ये लड़की और कोई नहीं, इसके रेस्टोरेंट में ही काम करने वाली एक वेटर थी। ये मिस्टर चाचू भी यहीं पे बैठे हुए थे, जिन्हें आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था बुक्स का, लेकिन ये कैंसिल हो जाता है। चैंग चैंग का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट और बॉसी हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बट मेन मुद्दा ये था कि ये चैंग चैंग के साथ उसके पापा के पैसों के लिए था, जिससे कि अब चैंग चैंग ने अपना नाता तोड़ लिया था। एंड यहाँ पे बेचारी चैंग चैंग की बड़ी बेइज्जती होती है, जो कि इस मिस्टर चाचू को भी काफ़ी बुरी लगती है। एंड चैंग चैंग की तरफ से मिस्टर चाचू इस लड़के को अच्छा मजा चखाता है। देन ये चैंग चैंग के पास जाता है। चैंग चैंग इससे हेल्प मांगती है कि ये इसे कवर कर ले, क्योंकि ये सबके सामने रोना नहीं चाहती थी। मिस्टर चाचू के कटे हुए निशान को देखकर चैंग चैंग पूछती है कि क्या तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा है। मिस्टर चाचू भी बोल देते हैं कि हाँ, एक कुत्ता ही था। वैन शौकीन खाने पे कोंगरोंग का इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कोई और ही आ जाता है। किंचू भी इसके साथ यहाँ पे लंच करने आई थी, लेकिन ये कोंगरोंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसे पता चलता है कि कोंगरोंग अर्जेंट काम की वजह से बाहर चली गई है एंड कोंगरोंग के लैपटॉप में से उस हॉस्पिटल का नाम पता चल जाता है। साथ में ये भी कि कोंगरोंग वहीं पे गई होगी उस फ्रॉड कंपनी से मिस्टर लिन को बचाने के लिए। सभी यहाँ पे इस बहुत ज़्यादा महंगे फिजियोथेरेपी बेड को खरीदने के लिए आ गए थे। कोंगरोंग भी यहाँ पर पहुँच जाती है। ये सभी अपनी ऑनलाइन पेमेंट करने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी गैजेट काम नहीं करता, क्योंकि उन्हें तो इनसे पहले ही कोंगरोंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये छुप के सभी को वार्न करने लगती है कि ये कंपनी फ्रॉड है, यहाँ से कोई भी सामान ना लिया जाए एंड कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो, क्योंकि जिस फिजियोथेरेपी बेड के इतने ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं उसमें ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल बेड्स हैं। कंपनी के सभी लोग कोंगरोंग को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा डराते हैं कि इनके लोगों को मैनिपुलेट क्यों कर रही है। ये इस पे हमला करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर वैन शॉकिंग आ जाता है एंड कुछ ही टाइम में यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। ये केस सॉल्व हो जाता है, सभी को मालूम हो जाता है इस फ्रॉड कंपनी के बारे में, जिसके बाद शौकीन कोंगरोंग को डांटता है कि वो यहाँ पे अकेली क्यों आ गई थी, उसे दूसरों के मैटर में इन्वॉल्व होना ज़्यादा पसंद है क्या। कोंगरोंग भी इसे कहती है कि तुम्हें मेरे मैटर में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है क्या, तुम भी तो मुझे बचाने के लिए आ गए थे, इसलिए मैं वहाँ पे चली गई थी। चैंग चैंग मिस्टर चाचू से फिर से मिलने के लिए आ जाती है, बिकॉज इस टाइम इसे याद आ गया था कि इसके हाथ पे एक क्लॉक का निशान इसने खुद बनाया है। मिस्टर चाचू इसका वो ब्रेसलेट लुटा देता है, लेकिन चैंग चैंग को ये नहीं चाहिए था, बिकॉज ये इसके उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड ने दिया था। शौकीन इसे अपने घाव पे दवाई लगाने के लिए कहता है, लेकिन कोंगरोंग बोल देती है कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तो नहीं लगाऊंगी। लेकिन जब बेचारा शौकीन खुद लगाने लगता है तो इसे भी इस पर दया आ जाती है। कोंगरोंग इससे पूछती है कि तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या, लेकिन ये मना कर देता है। देन कोंगरोंग पूछती है कि फिर तुम ऐसे आवाज़ क्यों निकाल रहे हो, तो शौकीन कहता है कि मैं बस ये देख रहा था कि तुम मेरी केयर करती हो या नहीं। इससे आगे कुछ हो पाता तभी शौकीन को एक इमरजेंसी केस मिल जाता है, जो कि काफ़ी घंटों तक चलता है। इसके ख़त्म होने पर कोंगरोंग इसे सोने के लिए कहती है, लेकिन शौकीन कहता है कि डॉक्टर सोते नहीं हैं। तभी बेचारा जैन अंदर से आके कहता है कि चलो डॉक्टर्स नहीं सोते होंगे, लेकिन अभी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हारा सिर्फ जूनियर हूँ, क्या मैं सो सकता हूँ। अब वैसे तो शौकीन इसे बहुत सारा काम देने वाला था, लेकिन इस सब को हटा के अभी ये इससे सिर्फ फेवर मांगता है कोंगरोंग के बारे में जानकारी देने के लिए। चैंग चैंग कोंगरोंग से आके कहती है कि चलो आज का खाना तो मैं ही बनाऊंगी, लेकिन इसका तो कोंगरोंग से भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया था ना, उन्हें नूडल्स से ही काम चलाना पड़ता है। कोंगरोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि जिस मिस्टर लिन का केस इसे दिया गया था, ये सब जानकर उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, यानी कि शौकीन अभी उनका ही ऑपरेशन करने के लिए आया था एंड अब इस सबका जिम्मेदार कोंगरोंग खुद को मान रही थी। जैन शौकीन से पूछता है कि तुम उसकी इतनी ज़्यादा केयर क्यों करते हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो। इसका बॉस इसे कहता है कि गैस करो, अगर तुमने गैस नहीं किया, रॉन्ग गैस किया, तो तुम्हें अपना होमवर्क डबल करना होगा। ना ये बेचारा यही बोल देता है कि हाँ हाँ, आप तो अपने सारे स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी केयर करते हैं, तो आप उसकी भी सिर्फ इसलिए केयर कर रहे होंगे। कोंगरोंग शौकीन के साथ कुछ ज़्यादा रहना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज इससे शौकीन से पूछना था मिस्टर लिन की तबीयत के बारे में। शौकीन इससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ।
कोंगरोंग को लगता है कि पता नहीं इससे क्या पूछेगा, लेकिन ये कहता है कि तुमने मेरे दिए हुए कपड़े क्यों नहीं पहने, क्या वो तुम्हें अच्छे नहीं लगे। 很难看吗？ शौकीन इससे पूछता है कि तुमने अपनी आंखें ऐसे रोल कैसे की, तो कोंगरोंग कहती है कि ये तो बस आई एक्सरसाइज थी। ये दोनों मिस्टर लिन के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। शौकीन कोंगरोंग के सामान में अपनी एक शर्ट भी रख देता है, ये बोल के कि जब नेक्स्ट डे मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगा कभी भी तो मैं ये पहन लूँगा। लेकिन कोंगरोंग इसे बोल देती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज तुम मेरे घर में बार बार थोड़ी ना होगे। चैंग चैंग अपने पापा से पूछती है कि आप मुझे अपने पैरों पे खड़े क्यों नहीं होने दे रहे हैं, क्यों मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। इसके पापा भी बोल देते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो अपने सारे बैंक कार्ड्स भी मुझे दे दो, क्योंकि वो भी मेरे हैं ना, अपनी कार भी। इन्होंने तो एक गुस्से में बोल दिया था, लेकिन चैंग चैंग तो सच में ये सब छोड़ के यहाँ से चली जाती है। एंड अब अपने पैरों से चल चल के इसका बुरा हाल हो गया था। ये एक कैब करना चाहती है, बट फिर ये सोचती है कि इस पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। तभी इसे मिस्टर चाचू दिखाई देता है। ऐसी हालत में से ये इसे किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। ये इससे लिफ्ट मांगती है। ये कहता भी है कि मेरी लास्ट सिर्फ डॉग्स के लिए है। चैंग चैंग से बोल देती है कि मुझे डॉग ही समझ लो। ये फिर भी कहता है कि पिछली सीट सिर्फ बच्चों के लिए है, वरना तो पुलिस पकड़ लेगी। बट चैंग चैंग से बोल देती है कि अगर ऐसा हुआ तो पुलिस को टैक्स मैं पे कर दूंगी। एंड ऐसा ही हो भी जाता है। पुलिस पैसे तो मांगती है, लेकिन अब चैंग चैंग साफ मना कर देती है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। अब मिस्टर चाचू को इन्हें पैसे देने पड़ते हैं एंड साथ में अपनी साइकिल इसे दे के यहाँ से चला जाता है। शौकीन कोंगरोंग को बिना बताए उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए जाया करता था, बिकॉज इसे डर था कहीं फ्रॉड कंपनी कोंगरोंग से बदला लेने के लिए ना आ जाए। चैंग चैंग अपने रेस्टोरेंट वाली जगह पे वापस पहुंचती है एंड ये जिस तरह से मिस्टर चाचू का सामान खा रही थी, तो अब तो इसे भी लगता है कि सचमुच चैंग चैंग के पास पैसे ही नहीं होंगे। चैंग चैंग भी कहती है कि हाँ देखो, बिल्कुल यही सच है। कोंगरोंग के साथ साथ सभी इंटर्न्स पार्टी करते हैं। इन सब में सबसे आगे थी ये वाली स्टूडेंट एंड सबसे पीछे थी कोंगरोंग, क्योंकि इसे मिस्टर लिन का केस मिला था जिसे सॉल्व नहीं कर पाई थी। हॉस्पिटल में किसी ने भी इससे अच्छा फीडबैक नहीं दिया था, जिसपे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इसने ड्रेन भी काफ़ी ज़्यादा की थी। ऊपर से इसे ये भी पता चलता है कि मिस्टर लिन को दोबारा से इमरजेंसी रूम में ले भेजा गया है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बट तभी कुछ देर बाद शौकीन इसे बता देता है कि अब वो खतरे से बाहर हैं। अब कुछ तो इसने नशा कर रखा था एंड काफ़ी ज़्यादा खुशी भी थी, तो ये शौकीन को हक कर लेती है। ये शौकीन से कहती है कि जैसे कि तुमने मिस्टर लिन को बचाया, काश तुम मेरे पापा को भी ऐसे ही बचा लेते। शौकीन इसे इसके घर पे छोड़ देता है एंड आँखें खुलने पे इसे याद आता है कि नशे में इसने रात क्या किया था। कोंगरोंग आज जहाँ कहीं भी जा रही थी उसे सभी यही बोल रहे थे कि आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे पहले ही जमा हो गए हैं। बार बार ऐसा होने पर कोंगरोंग को लगता है कि कहीं ये वो फ्रॉड कंपनी ही तो नहीं। मिस्टर लिन के ठीक होने पर ये इन दोनों को ही गिफ्ट देता है एंड इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने को भी कहता है। ना उनकी वजह से कोंगरोंग को शौकीन के साथ फ़ोटो खिंचवानी पड़ती है। इस सब के बाद कोंगरोंग का मन काफ़ी अच्छा हो गया था एंड इसे आज गुड फीडबैक भी मिला था। इसकी बॉस ने भी इसे काफ़ी अप्रिशिएट किया था। लेकिन जब ये कहीं अपने घर पे जाती है तो यहाँ का नज़ारा काफ़ी डरावना था। इसके रूम के बाहर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके का गिफ्ट रखा था। कोंगरोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा के चैंग चैंग को कॉल लगा लेती है उसे यहाँ पे बुलाने के लिए। इसे लग रहा था कि आज तो फ्रॉड कंपनी से छोड़ेगी नहीं। यानी इसी के साथ ये एपिसोड ये भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।